हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। इससे पहले मैं एक टॉपिक करा रहा था, आपको लेंस वाला टॉपिक स्टार्ट कराया था। तो लेंस वाले टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया था कि लेंस दो प्रकार के होते हैं हमारे। पहला लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। में अंतर पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप बर्बाद कर दोगे सारी चीज़ें। ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो, किनारों से कैसा हो, पतला, बीच में से सेंटर में से थिक हो, थिक मतलब मोटा हो, किनारों से पतला हो, उस वाले लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच में से कैसा हो, पतला, मतलब बिल्कुल डमरू जैसा लगेगा। कॉनकेव कैसा लगेगा? डमरू, मतलब बीच में कैसा हो, पतला, और किनारों से कैसा हो, मोटा, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, इनमें से मैंने बताया था इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये आने वाली जितनी भी रेज है, इंसिडेंट रेट, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। ये वाला लेंस क्या करता है? कॉनकेव आने वाली जितनी भी इंसिडेंट रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। फिर मैंने आपको कुछ नियम बताए थे। क्या बताए थे? कुछ नियम बताए थे। वो नियम आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताए। क्या क्या नियम बताए थे? अगर लाइट की रेज आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से गुजरेंगी। कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से गुजरेंगी। दूसरा, अगर कोई लाइट की रे फोकस से आ रही है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा नियम, अगर कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो वो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी बेंडिंग। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और याद रखनी है। सपोज ये हमारा कौन सा लेंस है? ये है अपना कॉनकेव। दो तीन चीज़ें और ध्यान रख लो। ये अपना है कॉनकेव लेंस। तो तीन चार चीज़ें क्या याद रखनी है? एक तो ये सेंटर वाला पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, इधर आएगा F1 और यहाँ पे आ जाएगा F1, ये मगर इसका आएगा 2 लगा दो, तो F1 2F1। ये मान लो C1 है, पर C1 ना लिख के हम इसको क्या लिख रहे हैं? 2F1। इधर क्या है? F2 और इधर आ जाएगा 2F2। तो ये दो तीन चीजें याद रख लो। यहाँ पे C1 C2 को हमने क्या नाम दे दिया? C1 को 2F1 और इसको दे दिया C2 को 2F2। ठीक है, तो बस तुम C1 C2 मत याद रखना। क्या याद रखना है? पहले F1 की बगल में 2F1, F1 ही है मगर ये 2 लगा दो, F2 2F2, पहला F1 दूसरा F1, पहला F2 दूसरा F2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इधर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट, और राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगी? उसकी इमेज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगी? उसकी इमेज मिलेगी। तो ये तीन चार चीजें आपको याद रखनी है। ये अगर याद है, आपको नियम याद है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं रिवाइज कराता रहूंगा चीजों को, बिल्कुल चिंता ना करें, खुश रहें, बस मुस्कुराते रहें। देखो बेटा, पहला, इसमें 6 केस हैं, तो 4 केस मैंने यहाँ पे बना रखे, तो बाद में जैसे ये वीडियो खत्म हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी नोटबुक में बना लेना। ठीक है, पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। ठीक है, और इन्फिनिटी किसी ने देखी नहीं है, तो जो पैरेलल रेज होती हैं वो भी कहाँ जाती हैं? इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं। तो जब इन्फिनिटी वाला केस आए तो आपको कैसी रेज लेनी है? पैरेलल रेज लेनी है। तो एक रेज, पहले तो ये बना दो, आपको ये स्ट्रक्चर तो सब में बनाना है, ऐसे करके सब में बना दो। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, F1 F2 बाद में लिखना बस। ठीक है, एक रेज सीधी आएगी, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बिना डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। दूसरी रेज इसके पैरेलल में गुजारनी है, और यहाँ पर ये देखो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर ये वाली जब रेज आएगी, ये आ रही है, तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर कट करेगी वही हो जाएगा हमारा F1। अब देखो रेज कैसे आ रही है? फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक रेज कहां से आ रही है? ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना रुके, बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। बस इतना नियम लगाना है। तो जहां पर ये मिलती है रेज, अगर ये वाकई में मिल रही है, वाकई में कैसे मिलेंगे? ये ऐसे करके मिल रही है। एक कैसे मिलाते हैं? मिलती नहीं है पर उनको ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो हो गई रियल, और ये क्या हो जाएगी? वर्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज का नेचर होगा, जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो इरेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर कैसा हो जाएगा? रियल और इन्वर्टेड। दूसरा, साइज देखें, ये जो इमेज बनी है यहाँ पे, ये लेंस के पास में, तो पास में छोटी होती है, जैसे जैसे दूर जाती जाएगी इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर बन रही है? F2, ये जो है पॉइंट, ये है F2। ठीक है, दूसरा,
केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 से परे हो, ये 2f1 है, 2f1 से इधर की साइड में हो, परे हो, या हम कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड इन्फिनिटी, 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो। तो ये पहले ऑब्जेक्ट रख दिया, एक रेज सीधी आएगी, पर ये जो रेज आएंगी ये नियम फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? नियम, 3 नियम जो मैंने बताए। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो रेज कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यहाँ सेंटर तक लाना है। अब आपको पता है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये कहाँ से गुजरेगी? जहाँ से गुजरेगी वो हो जाएगा F2, फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोकस। दूसरी रेज आपको क्या करना है? यूं लानी है, ये यहाँ से कट करेगी किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा F1। इधर कट कर रही है ऐसे तो F1, इधर कट कर रही है तो F2, यहां तक लाएंगे। अब चूंकि ये फोकस से गुजर रही है, किससे गुजर रही है? फोकस, तो पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल होने के बाद ये दोनों आपस में जहां पर मिलती है वहीं क्या बन जाएगी? इमेज। तो ये इमेज, ये वाली क्या होगी? इमेज। किस किस के बीच में? F2 और 2F2 के बीच में इमेज बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो कैसी होगी? रियल। वास्तव में रेज मिल रही है, वास्तव में रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही है। तो इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा? रियल और इन्वर्टेड। नेचर कैसा हो जाएगा? रियल हो जाएगा और इन्वर्टेड नेचर हो जाएगा इसका। दूसरा, लोकेशन कहाँ है? बिटवीन F2 एंड 2F2। और तीसरा, साइज कैसा होगा? स्मॉल। ध्यान रखना, 2F2 से पहले अगर इमेज बन रही है तो साइज स्मॉल होगा, 2F2 पर सेम होगा, 2F2 के बाद कैसा हो जाएगा? साइज बड़ा होने लगेगा। देखते चलो बस, ठीक है। तीसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। अभी देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा इधर मूव करता जा रहा है। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में आया, फिर ये इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में आ गया। तीसरा 2F1 पे ले आए, अगले केस में दोनों के बीच में ले आएंगे 2F1 F1, फिर इसके अगले केस में F1 पे, फिर ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। ऐसे करके 6 केस बनेंगे इसके, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? 2F1 और 2F1 पर है। कहाँ है? 2F1 पर। तो अब देखो सीधी सीधी बात है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाएगा इमेज भी उधर उठ सकती चली जाएगी। जैसे अभी इमेज F2 पे बनी थी, फिर कहाँ बनी? F2 और 2F1 के बीच में, सॉरी F2 और 2F2 के बीच में। अब कहाँ पे बनेगी? 2F2 पे बनेगी। इसके बाद 2F2 से आगे बन जाएगी। ऐसे करके सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है। तो देखो अब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट रख दिया, लाइन ऐसे जाएगी पैरेलल, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जहां से गुजरेगी वो क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा F2, तो ये F2 से गुजरेगी। एक लाइन आई यहाँ से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट कर रही है वो F1 हो जाएगा। अब चूंकि ये F फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। नियम सारे फॉलो करेंगे, पैरेलल हो जाएगी तो जहां पे ये मिलेंगे वहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। और ये कहां पर मिलती हैं? 2F2 पर, ठीक है। तो आप जब रे डायग्राम बनाओ तो इनको मत लिखना, इनको बाद में लिख देना, जहां पे मिले वहीं पे लाइन खींच देना और ऊपर लिख देना 2F2, ठीक है। पहले ही अगर इनको लिख दोगे तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, 2F2 पर इमेज जो बनेगी उसका साइज सेम होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बनेगी। साइज दोनों का क्या होगा? सेम। 2F2 से इधर जाओगे तो साइज बढ़ जाएगा, 2F2 से जैसे जैसे इधर जाओगे तो साइज छोटा होता चला जाएगा। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पर रखा है तो इमेज कहाँ होगी? 2F2 पर होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, 2 वाली चीज 2 पर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज का जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? सेम साइज। लोकेशन कहाँ होगी इमेज की? 2F2 पर। तो ये 3 पॉइंट आपको हर रे डायग्राम में याद रखें, क्योंकि 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि नेचर बताओ। अगला, अब देखो क्या होगा, 2F1 पे हम कहाँ जाएंगे? 2F1 और F1 के बीच में। तो डेफिनेटली इमेज भी क्या होगी? बियॉन्ड 2F2। देखो यहाँ पे आगे एक रेज सीधी ले गए, एक रेज, ये देखो एरो लगाना मत भूलना आप, ठीक है ना। एक रेज कैसी ले गए? सीधी ले गए, मतलब सीधी इन द सेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ तक लाए, जहां से गुजरेगी वो क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रेज कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। कहाँ से जाएगी? तो ये जहां पर मिलेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो पहला पॉइंट F2, दूसरा पॉइंट 2F2, और इमेज बनेगी 2F2 से बाहर, तो उसको हम बोलते हैं बियॉन्ड 2F2। क्या बोलेंगे? बियॉन्ड। तो यहाँ पे लोकेशन कहाँ हो जाएगी? बियॉन्ड 2F2। साइज क्या हो जाएगा? इनलार्ज। देखो ध्यान देना, 2F2 पर है तो सेम साइज, इधर जैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइज बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इनलार्ज। क्योंकि नीचे है इन्वर्टेड होगी, वास्तव में रेज मिल रही है रियल होगी। तो ये 4 केस हमारे यहाँ पे हुए, ठीक है। तो इन चारों केसेस को बनाएं, देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। अभी 2 केस और मैं बनाऊंगा, तब तक उसको नोट डाउन करें आप। हाँ, तो 2 केस और बचे हैं आपके। कौन कौन से 2 केस बचे हैं देख लो। नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो? F1 पर। इससे पहले हमने क्या देखा था? ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 और F1 के बीच में था।
अब देखो, एक रेस पैरेलल लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, बनाते समय एक चीज ध्यान देनी है, गलती हो जाती है। F1 पर हो तो एक क्या करना, एक रेज तो गुजारना है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। और आपको पता है जब ऑप्टिकल सेंटर से रेज जाती है तो वो सीधी चली जाती है, चली गई। अब दूसरी रेज जो लें, ध्यान रखना इसके पैरेलल जानी चाहिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हमारा F1 पर होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये दोनों लाइन कैसी जानी चाहिए, पैरेलल जानी चाहिए। तो एक तो आप गुजारना ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा इसको पैरेलल लाना यहाँ तक, और इसके बाद इसको पैरेलल बना देना। तो ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, ये वाला हो जाएगा F2 और इसके बगल में 2F2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा F1 पर हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो लोकेशन कहाँ हो जाएगी इमेज की, इन्फिनिटी। साइज बहुत ज़्यादा बड़ा इनलार्ज होगा, और अब ये डॉट डॉट करके भी नहीं मिला सकते पीछे की तरफ, तो ये कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर हो, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये कहाँ पे रखा है, ये रखा है हमारा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहाँ पर भी सेम केस, एक सीधी ले जाओ, एक तो गुजार दो पैरेलल, और दूसरी ये पैरेलल ना होगी, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। यहाँ पे जैसे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाए, तो इनकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो ये यहाँ पे तो मिलने वाली नहीं है, ये तो नीचे ले जाओ कहीं नहीं मिलेगी। मगर जब इनको पीछे की तरफ ले जाओगे डॉट डॉट करके तो यहाँ पर ये मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हो, F1, ये है आपका F1, ये आपका F1 है, और ये है ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक रेस यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरना, सीधी चली आएगी। दूसरी, इसको थोड़ा इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा देना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है नियम बनाते समय। तो ये इधर साइड में तो मिलने वाली नहीं है, तो इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, और एक्सटेंड करके डॉट डॉट करके तो ये यहाँ पर मिल जाएंगी, और यहीं पर बन जाएगी हमारी इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, तो इमेज का साइज कैसा हो जाएगा, इनलार्ज। किधर बन रही है इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में क्या बन रही है, इमेज। तो हम कह सकते हैं कि इमेज जो है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। क्योंकि डॉट डॉट करके बन रही है तो समझ लो वर्चुअल। देखो मैं पहले बता चुका हूँ, जब डॉट डॉट करके कोई चीज़ रेज मिलती है या मिलाने की कोशिश करें, वहाँ पे इमेज होगी वर्चुअल। जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो कैसी होगी, इरेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं क्या, ये इमेज हमारी इरेक्टेड है। और जनरली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हुआ। तो यहाँ पर समरी है, टेबल बना दी है पूरी, बुक में भी दे रखी है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज F2 पे बनती है, रियल और इन्वर्टेड। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज F2 पे। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 तो F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनती है, साइज छोटा। जब ऑब्जेक्ट F1 पे आएगा तो इमेज कहाँ पर आ जाएगी, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पर आएगा तो इमेज कहाँ पे आ जाएगी, 2F2 पे। साइज कैसा हो जाएगा, सेम। मतलब जैसे जो आगे बढ़ती जाएगी इमेज, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ते जाएगा, इमेज इधर खिसकती चली जाएगी। बस एक लास्ट केस जो है इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इमेज हमारी सेम साइड में बन रही है, दूसरी साइड में नहीं बन रही। दूसरी कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है, और साइज कैसा होगा, इनलार्ज होगा। तो ये 6 केसेस आपको याद रखने, ठीक है, नोट डाउन करें और कम से कम 10 बार इनकी प्रैक्टिस करें। आई एम सेइंग 10 टाइम्स इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आएगी। तो अभी प्रैक्टिस कर लें, बार बार प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। इस चैप्टर में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद अब एक वीडियो और आएगा, उसमें आपका आ जाएगा कौन सा, कॉन्वेक्स। तो हो गया हमारा, कॉनकेव लेंस आएगा, और फिर उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर एक लास्ट टॉपिक आई बच जाएगा, उसको भी हम फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।